ले, अरे ले ना। मैं बॉबी यानी कि बेबी, पर मेरे मम्मी पापा को चाहिए था बाबा और हो गई मैं, इसलिए सब मुझे बॉबी कहते हैं। मुझे लड़कों वाले कपड़े पहनाए जाते हैं और खेल भी मैं लड़कों वाले ही खेलती हूँ। पापा तो कहते हैं मेरे बाल भी वो लड़कों जैसे ही कटवाएंगे, पर मम्मी कहती है नहीं जी, लड़की के बाल इतने सुंदर हैं, कटवाएंगे कैसे। सोनू, मेरा कोई भाई बहन नहीं ना, इसलिए जो कुछ भी चाहिए वो मुझे सब पापा मम्मी लाकर देते हैं। लेकिन क्या फायदा, पापा मम्मी इतनी जल्दी में रहते हैं कि मुझे कभी मिलते ही नहीं। मैं लड़कों के कपड़े पहनती हूँ ना, इसलिए लड़कियाँ कहती हैं तू जाके लड़कों के लड़के ऐसे हैं कि मुझे अपने किसी खेल में शामिल ही नहीं करते। मैं स्कूल से आती हूँ तो घर में पापा होते हैं ना मम्मी, खुद ही पड़ोस से चाबी लो, ताला खोलो और खेलते रहो। अकेले खेलते खेलते भी जब मैं बोर हो जाती हूँ ना, तो बालकनी पर जाकर खड़ी हो जाती हूँ और खिड़की पर बैठकर ऊंचे ऊंचे गाना गाने लगती हूँ। पर मम्मी है कि कुछ भी के आते ही नहीं। फिर तो बस मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या आने लगता है। आप में से किसी को भी सच नहीं लगेगा, चाहिए है एकदम सच। ओफो, भाई तो मैं बता रही हूँ। एक था मेमना और एक था भेड़िया। अरे वो पंचतंत्र है ना, उसी की है ये भी एक कहानी। भेड़िए को एक दिन लग आती है भूख। भेड़िया मेमने को पकड़कर बोला, मेमने मेमने मैं तुझे खाने ही लगा हूँ। तभी बेचारा मेमना कमजोर स्वर में बोला, भेड़िया दादा, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो तुम मुझे खाने चला है। भेड़िया बोला, हा हा हा, वाह रे वाह, तूने कोई अपराध नहीं किया, तो तेरे बाप ने तो किया है। रुक, उसी के लिए मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। लेकिन मैं पेड़ की ओट पे छुपकर वो सब देख रही थी। मैंने एकदम आगे बढ़कर कहा, भेड़िए भेड़िए होशियार, एक कतार, दाहिने रुख बाएं रुख, घूम जाओ, भागो। भेड़िए को लगा जैसे उसकी पीटी टीचर ही आ गई हो। वो ऐसा घबराया कि दम दबाकर दूर जंगल में भाग गया और मेमना बेचारा किसी तरह से बच गया। आपको झूठा लगा ना, पर ये इसी तरह चलता रहता है मेरे दिमाग में। था कौन? बीरबल। अरे वो कहानियों की किताब है ना, वही। मैं हूँ हमारी वही क्लास टीचर। बीरबल, कश्मीरी पंडित। हाजिर। इधर आओ। अरे सीधे बैठो। दांत साफ करके आया या नहीं? देखो, जा अपने जगह जाके बैठ।
ये सब मेरे दिमाग की उपज है, लेकिन बिल्कुल सच लगता है कि नहीं? दीदी दीदी, मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाऊं? नहीं, अपना लेसन याद करो। चलो। नदी किनारे पेड़ था। लगता है कि आज प्रोफेसर स्कूल नहीं आया। दीदी दीदी, वो अपनी मम्मी के साथ पापड़ और बढ़िया बेल रहा होगा। रोज रोज भाई बहाना, और तुम हो कि उसी का साथ देते हो। दीदी मैंने तो कुछ दीदी कहा नहीं। दीदी, may I come in दीदी? दीदी दीदी फूल। दीदी मुर्गा बनकर खड़े हो जाओ। क्यों दीदी? रोज रोज दे। नहीं दीदी। सुनो नहीं? हाँ। चलो। अरे दीदी दीदी, अरे दीदी दीदी, ये बीरबल का बच्चा मुझे कागज का गोला मारता है। दीदी दीदी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। दीदी, जब ये बादशाह सलामत मुर्गा बनकर खड़े हुए थे, इनको कैसे पता चला कि गोला मैंने ही मारा है? अरे जा 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 जा, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश चल, चुप। तूने कान क्यों छोड़े? कान पकड़। कान पकड़। फिर कान छोड़े तो थप्पड़ मिलेगा। हाँ। और तूने बीरबल, तू तो तीसरे फेल होकर ही रहेगा। कान पकड़ो। कान पकड़ो। बीरबल घबरा गया है। बादशाह भी घबरा रहा है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। समझ रहा है जैसे मैं उसकी टीचर हूँ। वो इसी तरह से चिल्लाती है। पर इन सब से भी मैं बोर हो जाती हूँ। अब ऐसे बैठती हूँ मैं तो। जिंजी का किला, जिंजी का किला। बताओ कौन आया है? ये है शिवाजी। अरे सचमुच के नहीं, मेरे दिमाग के। इनसे मैं एकदम पूछ लेती हूँ। शिवा, जी दीदी। तूने तोरना किला किस सन में जीता था? तोरना किला मैंने सन 1632। कुछ भी किए उसे सन याद ही नहीं आ रहा। समझ रहा है जैसे मैं उसकी हिस्ट्री की टीचर हूँ। बेवकूफ, इतनी आसान सी बात तुझे याद नहीं। सन याद करने को तुझे कहानी था क्या? वो कहा तो था दीदी। फिर लापरवाही क्यों? अच्छा बता, तेरे गुरु का क्या नाम था? गुरुजी का नाम? हाँ हाँ, गुरु का, जिन्होंने तुझे पढ़ना नहीं सिखाया, घुड़सवारी, निशाना लगाना, युद्ध विद्या सब कुछ सिखाया। जिन्होंने सब कुछ सिखाया, उन गुरुजी का नाम तो कैसे बताएगा? अरे याद क्या हो तब ना। अभी मिठाई के टोकरे में बैठकर आगरा किले से निकलना हो तो एक पांव पर तैयार। खड़े हो जाओ बेंच पर। सुना नहीं? चलो चलो। गुरुजी का नाम, गुरुजी का नाम। मुझे बहुत मजा आ रहा है। वो टीचर जब शिवाजी के लेसन मुझे सन याद नहीं आता ना, तो मुझे भी बेंच पर खड़ा कर देती है। अब अच्छा पाठ पढ़ाया ना शिवाजी को। मुझे तो लगा है बहुत भूख। खोलकर डिब्बे देखती हूँ कहीं कुछ रखा हो तो।
डिब्बा गिर जाता तो? मैं तेरी मदद करूं? 1 मिनट में सब डिब्बे गिरा कर क्या? सारी भूल हो गई। उलट पुलट कर कुछ डिब्बे ढूंढ देता हूँ। नहीं नहीं, फिर तो जो कुछ डिब्बों में रखा होगा सब तू ही खा जाएगा। मुझे पता है, झूठा कहीं का। मुझे भूख लगी है, तभी तो देख रही हूँ, कहीं कुछ खाने को मिल जाए तो। मुझे भी भूख लगी है। संग संग कैसे लगाती है रे तुझे भी भूख? पेटू कहीं का। क्या करूं? उस बिलाव के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, लगातार धूप, इसलिए भूख लग जाती है। ए बॉबी, मुझे भी दो ना कुछ। एक ही तो मट्ठी है। हाँ देख, यूं करते हैं, तू ले ले आधी, आधी मेरे लिए रहने दे। वाह, बहुत अच्छी है। इतना सही डकार आ गया तुझे? तेरा पेट आधी मट्ठी से ही भर गया। छोटा हूँ ना, आजकल तो जरा कमजोर भी हो गया हूँ। क्यों, क्या वायरल फीवर हो गया था? नहीं रे, आजकल राशन का धान एकदम बेकार होता है। शरीर को तनिक लगता है नहीं, चाहे कितना चुरा कर खा लो। ये सब मेरे दिमाग की उपज है, लेकिन बिल्कुल सच लगता है कि नहीं? परसों 2 बिल्लियां भी कह रही थी। क्या? छी, आजकल तो चूहे मुंह से लगा पीछे की दांतों के नीचे कच्चा कच्चा होने लगती है। इस राशन के मारे तो खटिया चूहे मिलने लगे हैं, नहीं तो पहले के चूहे, वाह क्या बात थी उनकी। क्या चूहा होता था एक एक। उस पर दूसरी बिल्ली बोली, गए दिया हुआ चूहे। बेचारी बिल्लियां। सचमुच दूर से तो मुझे भी उन पर बड़ी दया आती है, इसलिए मैंने अपने पेट में पड़े हुए वो राशन के कंकर बेकार बिल्लियों के दांतों तले आने से बचा लिए। रात दिन मैं मन से यही कोशिश करता हूँ, छूट नहीं। ओहो, कितना दयालु है तुम्हारा मन। मैं बोलती जा रही हूँ, पर बोलने से भी मुझे बोरियत होने लगती है। मम्मी अभी तक नहीं आई। जब मुझे आलस आने लगता है ना, तो मिकी अपने आप चला जाता है। मैं क्या कह रही थी? अच्छा, घड़ी की सुइयां सरकाने का मतलब है कि मम्मी जल्दी आएंगी। घड़ी पे रात हो गई। वो कैसे? तूने खुद ही घड़ी की सुइयां आगे सरकाई और रात हो गई। पर रात नहीं होनी चाहिए, अभी मेरे मम्मी पापा घर नहीं आए। लेकिन मैं तो आ गया हूँ। तू कौन है रे? अय्या, चंदा मामा। यस। तुम कहाँ से आए हो? मैं बादलों से, फ्रॉम द स्काई। कल रात जब मैं यहाँ आया तो तू अपनी मम्मी की गोद में मीठी नींद सो रही थी। तूने घड़ी पर रात कर दी, तभी तो अब मैं यहाँ आ सका हूँ। मेरी मम्मी ऑफिस से नहीं आई रे, रोज वो ऐसे ही करती है। रात देखते देखते मैं तो थक जाती हूँ। आती ही होगी, मैंने अभी उसे रास्ते में आते हुए देखा है। सच? आई स्वेयर, तेरे लिए चॉकलेट खरीद रही थी। और तेरे पापा भी दिखे थे मुझे। वो क्या कर रहे थे? वो ना 53, 54, 55, 56। हाँ 56 56 क्या? नंबर था उनका।
बस की लाइन में खड़े थे ना वो, बस आते ही होंगे। पर तब तक मैं क्या करूं? तब तक मैं जो आ गया हूं। पर मुझे अंधेरे से डर लगता है। किसी से कहना मत, अंधेरे में भूत फिरते हैं। पगली कहीं की, कपड़े पहनती है लड़कों के और घबराती है लड़कियों की तरह। अरे मुझसे पूछ, वो भूत प्रेत नहीं, वो तो मेरी ही चांदनी की पीठ की हुई परछाइयां हैं। बच्चे क्या, इनसे तो बड़े बड़े घबरा जाते हैं। वो देख। मम्मी! पगली कहीं की, कुछ नहीं रे, छाया ही तो थी। मेरी मम्मी कब आएगी? जाओ, हम नहीं। मम्मी की बच्ची अभी तक नहीं आई।
मम्मी की बच्ची अभी तक नहीं आई, पापा भी नहीं आए, मम्मी भी नहीं आई। कोई मत आओ, मुझे कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं। इस बॉबी के मम्मी पापा का क्या किया जाए? बीरबल, तुम्हें कुछ पता? समझदारी की बात करूं तो कहना पड़ेगा, जब से बच्चों की मम्मियां ऑफिस जाने लगी हैं, तब से बॉबी जैसे बच्चों का यही हाल होने लगा है। हर हर महादेव। हम तो कहेंगे कि ये सभी ऑफिस फाइट ही करके तोड़फोड़ डालने चाहिए। हम अभी अपने सैनिकों को भेजते हैं। अरे, अगर ऑफिस तोड़ दिए गए तो पैसे कहां से आएंगे? और पैसे नहीं होंगे तो बॉबी के लिए अच्छे अच्छे खिलौने, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी मिठाइयां कहां से लाकर देंगे उसके मम्मी पापा? पर मैं कहता हूं, ये पैसे ऑफिस में रखे ही क्यों जाते हैं? क्यों नहीं वे? दीन, दीन, कल से एक नोटिस निकालकर पैसे राशन में बंटवाने का इंतजाम किए देता हूं। क्यों घोड़े, इसमें हंसने की क्या बात है? अगर राशन में पैसे मिलने लगे तो लोग इसे दाल भात की तरह चकम चकम खा जाएंगे, नहीं तो चाय में डालकर गटम गटम पी जाएंगे। नहीं हुजूर, ऐसा मत कीजिए। राशन में अगर पैसे मिलने लगे तो अरे बाप रे, फिर तो चलते चलते मेरा पेट खन खन बसता रहेगा और उस लहू को मेरा पता चल जाएगा। नहीं हुजूर, ऐसा मत कीजिए, हम जाओगे प्राण बचाइए। मैं कहती हूँ पैसा कहीं ऊंचे पर छती पर क्यों नहीं टांग दिए जाते, फिर लोग ऐसे ऐसे रस्सी पर चलकर जाएंगे और जितने चाहे उतने तोड़ कर ले आएंगे। 2 मिनट का काम है। मुझे तो पैसे ही नहीं मिलेंगे। मुझे तो रस्सी पे चलना ही नहीं आता। गड़बड़ बंद। बॉबी अपनी है। हाँ, अपनी है। अपनी फ्रेंड है, अपनी दोस्त है। हर हर महादेव। बॉबी हमारा छोटा सरदार है। बॉबी को हम दिल्ली लिए चलते हैं। हम बॉबी को अपना किला दिए देते हैं। मैं बॉबी को अपनी पीठ पर बैठाकर दूर दूर के देश दिखा लाता हूँ। और मैं इसे अपनी जेब में रख लेता हूँ। और करूँ भी तो क्या, मेरा और कोई घर भी तो नहीं है ना। पर मैं इसे खूब हंसाऊंगा। अरे, मैं बॉबी को बैंक की ताल पर ऊपर ले जाऊंगी, खूब झूले दूंगी, एक एक पाँव रखते हुए। बॉबी को मैं ले जाऊंगा। नहीं, हम ले जाएंगे। नहीं, हम ले जाएंगे। नहीं, हम ले जाएंगे। मैं सो रही हूँ, तुम्हें पता नहीं क्या? आँख तक नहीं लगने देते मेरे। मैं सो रही हूँ, तुम्हें पता नहीं क्या? आँख तक नहीं लगने देते मेरे। तो फिर इस बॉबी का किया क्या जाए? बीरबल, तू समझदार है, तू ही कुछ बता।
मेरे ख्याल से लड़ाई झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। जो कुछ है उसे आपस में बांट लें। क्या? क्या? समझदारी की बात कोई नहीं करता यहाँ पर। बॉबी भी कोई राज्य है जिसे आपस में बांट लिया जाए? तो फिर झगड़ा किस बात का है? बॉबी को किसके साथ जाना है इसका फैसला बॉबी पर छोड़ दिया जाए। जो भी उसका फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। लेकिन ये तो सो रही है। पर मैं कहता हूँ ये सो रही है, तभी तो हम लोग इसके इर्द गिर्द जमा है। नहीं तो बोलो जी, क्या मैं इंसानों की तरह बतिया रहा होता? सोई हुई से ही पूछ लेते हैं। बॉबी, तुझे किसके साथ जाना पसंद है? हाँ, मिक्की के साथ ना। देखिए, इसे मेरे साथ जाना पसंद है। हर हर महादेव, ये मिक्की धोखेबाज है। लुच्चा है, चल पीछे हट। मैं ही पूछता। बॉबी, तू किसके साथ जाना पसंद करेगी? नील समंदर के नीचे हरी काई के बागीचे, नील समंदर के नीचे हरी काई के बागीचे, जिस पर रत्नों की बेले आओ वहीं पर खेले, जिस पर रत्नों की बेले आओ वहीं पर खेले, वहाँ पे है परियों का राज। हाँ, वहीं मुझे जाना है आज, वहीं मुझे जाना है आज। परियों के राज में पन्नों का सार, परियों के राज में पन्नों का सार, चलता वहाँ रात दिन परियों का नाच, चलता वहाँ रात दिन परियों का नाच। नाच पर ताल पर ऋतु फिरती पार, नाच पर ताल पर ऋतु फिरती पार। हाँ, ऋतु फिरती पार, ऋतु फिरती पार। एक ऋतु चांदी की, एक ऋतु सोने की, एक ऋतु चांदी की, एक ऋतु सोने की, एक ऋतु हंसने की, एक ऋतु रोने की। एक ऋतु आमों की, इमली की, अमरूद की, एक ऋतु आमों की, इमली की, अमरूद की,
है क्या? नौकरी पेशा माँ बाप के बच्चे भी देखो आजकल कितने चालाक होते हैं। 420 कहेंगे, निकाल पैसे, जल्दी कर। ये तो स्कूल जाते हुए बस में मिलने वाले दुष्ट के नेता की तरह बोल रहा है। नहीं नहीं, मैं रोज टिकट लेती हूँ। तू झूठ बोलती है। नहीं सच्ची, मेरी मम्मी मुझे पैसे देकर भेजती है। मैं कभी बिना टिकट नहीं जाती। रख हमले, चोरी करती है। ये तो स्कूल के सामने बैठने वाले इमली और आंवली वाला जैसा है। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था इसने। नहीं, मैंने नहीं लिए। सच्ची, मैंने नहीं लिए। You little scoundrel! ऊपर से मम्मी की कसम खाती है। अगर तूने नकल नहीं की तो इतने सारे स्पेलिंग ठीक कैसे हुए? तुझे बिग जीरो मार्क, समझी? चल खड़ी हो जा, जल्दी खड़ी हो और बोल सबसे, मैंने नकल की है। बोल, मैं गंदी लड़की हूं। जल्दी खड़ी हो, बोल जल्दी, बोल बोल, मैंने नकल की है। मैं गंदी लड़की हूं। मैं गंदी लड़की हूँ। तू झूठ बोलती है। दवा तू नहीं तोड़ी है, तुझे झूठ बोलने की बुरी आदत पड़ गई है। हाथ आगे कर, हाथ आगे कर, आगे कर हाथ। दवा मैंने नहीं तोड़ी, सच्ची नहीं तोड़ी। बोल, मैं गंदी लड़की हूं। हमने निकाल, मैंने नकल की है। दवा तू नहीं तोड़ी, मैं गंदी लड़की हूं। मैंने नकल की है। ओहो अमित, तुम आज इतनी देर से क्यों आए हो? ओफो वाह, बस की लाइन में खड़ा था इसलिए। तुम्हें देर कैसे हो गई? तुम्हें बताया नहीं था जो ऑफिस में देर हो जाएगी मुझे? क्या जरूरत थी इतनी देर ऑफिस में काम करने की? तुम्हें पता नहीं बॉबी घर में अकेली होती है। लगता है बॉबी सो गई हम लोगों के इंतजार करते करते। चाबी निकालो। तुम्हारे पास से सुबह तुम्हें दी थी। बाबा चाबी तुम्हारे पास है। ये लो। ला। मैं सोई नहीं हूँ, जाग रही हूँ, लेकिन कहना मत। हाँ, नहीं तो अपने ढेर से कामों में पापा मम्मी फिर से मुझे प्यार करना भूल जाएंगे। और पता है, मम्मी की गोद मुझे बहुत अच्छी लगती है। पापा के कंधे पर बैठने में मुझे बहुत मजा आता है। अब चाबी मिलने पर मम्मी पापा अंदर आएंगे और मैं नींद का बहाना किए रहूंगी। फिर मम्मी मुझे धीरे से जगाकर मुझे प्यार करेंगी। पापा थपथपाएंगे, बाबिया छूनिया कहकर खूब प्यार करेंगे, कभी कंधे पर तो कभी पीठ पर बिठाकर। और मम्मी की लाई हुई वो चॉकलेट खाकर डकार लेकर इस तरफ पापा, इस तरफ मम्मी और बीच में इस तरह से सो जाएंगे। अब हमें सोना है, झूठ मूठ का नहीं, सच्ची का। अब हमें डिस्टर्ब मत करिएगा।